दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर नए सिरे से ये सवाल उठा रहे हैं कि वरुण गांधी जो राहुल गांधी के चचेरे भाई हैं, उनकी भविष्य की राजनीति की क्या योजनाएं हैं, क्या वो राजनीति छोड़ देंगे। 2024 में जब उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया, जैसी कि संभावनाएं थी, क्योंकि चाहे मुद्दा किसान आंदोलन का हो, चाहे भ्रष्टाचार का हो, और वो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेर रहे थे, हर मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे। जो भी बात उन्हें, चाहे योगी जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे किसी और की हो, जनहित में नहीं लग रही थी, उसका वो खुलेआम विरोध कर रहे थे और बहादुरी से कर रहे थे, निडर होकर कर रहे थे। और वो जिस तरीके से वो राजनीति लोकसभा चुनावों से पहले कर रहे थे, तो उससे ये तय हो चुका था कि खुलेआम वो भाजपा नेतृत्व को जिस तरीके से धो रहे थे कि भाजपा नेतृत्व 2024 में उन्हें लोकसभा का टिकट देने वाला नहीं है। और दोस्तों हुआ भी यही, भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनकी जगह बीजेपी ने जो कांग्रेस से नेता इंपोर्ट करके लाए थे, पीलीभीत में जितिन प्रसाद को टिकट दे दिया, जो कांग्रेस से भाजपा में आए थे। लेकिन दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, तो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष चौधरी अधीर रंजन ने उनको निमंत्रण दिया था कि वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़े। और जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, अजय राय ने भी उनको कांग्रेस में आने के संकेत दिए थे। और उनकी बात तो छोड़िए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी उन्हें कांग्रेस में आने का न्योता दिया था। लेकिन दोस्तों, फिर जब इतना न्योता उनको मिल रहा था, तो वो क्यों कांग्रेस में शामिल नहीं हुए इतने न्योते मिलने के बावजूद? तो उसके बीच में जो अड़चन बताई जा रही है कि एक बार पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से वरुण गांधी के कांग्रेस में होने का सवाल पूछा था, तो राहुल गांधी ने कहा था वो मेरा भाई है, हमारे नेहरू गांधी खानदान का खून है। लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम कह लीजिए कि उनकी विचारधारा भाजपा की विचारधारा है, कांग्रेस से उनकी विचारधारा नहीं मिलती। सिर्फ इतना उन्होंने कहा था। और शायद यही बड़ा मुद्दा हो सकता है कि वो अभी तक कांग्रेस में नहीं आए। लेकिन दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि वरुण गांधी नेहरू गांधी खानदान का चिराग है, और नेहरू गांधी खानदान हिंदुस्तान का सबसे पुराना, सबसे कद्दावर एक महान राजनीतिक परिवार है, जिसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल से पहले जो उनके पिता थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, तो वो भी कांग्रेस के नेता थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री बने और 15 साल से ज़्यादा वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसी तरीके से वरुण गांधी की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी भी लंबे समय तक, वो भी लगभग 15 साल तक भारत की प्रधानमंत्री रही और एक इतिहास रचा उन्होंने भी। यही नहीं, जो वरुण गांधी के पिता थे संजय गांधी, वो भी कांग्रेस के सांसद थे और एक जमाने में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा ताकतवर कांग्रेस में माना जाता था। इसके अलावा वरुण गांधी खुद 2009, 2014, 2019 में भाजपा के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। यानी व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें राजनीति का गहरा अनुभव है और 3 बार वो सांसद रह चुके हैं और भाजपा में भी वो बड़े पद पर रह चुके हैं। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वो बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं, बेदाग छवि के नेता हैं और पीलीभीत, सुल्तानपुर, उस इलाके की जनता उन पर जान छिड़कती है, उनके एक इशारे पर लड़ने मरने को तैयार रहती है, उनके एक काल पर हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो वो फिर शांत क्यों बैठे हैं? तो कुछ राजनीतिक नेताओं से बातचीत करने पर यह पता चला कि उन्होंने राजनीति से एक ब्रेक लिया है और कई बार ब्रेक लेना और आत्मचिंतन करना भी एक बड़ी बात होती है कि वो कौन सा सही रास्ता चुने, किधर जाएं या क्यों जाएं और कहां उनका जो है राजनीतिक भविष्य उज्जवल रहेगा। तो जो दोस्तों जो जानकार बताते हैं, ये भी माना जाता है कि फिलहाल तो एक तरीके से वो भाजपा में निष्क्रिय हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति कमजोर रही और 80 में से वो 31 सीटों पर आकर अटक गई, तो माना जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व वरुण गांधी को सम्मान देने के लिए नहीं, बल्कि वरुण गांधी, मेनका गांधी का गांधी परिवार से जुड़े होने के नाम पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनके कद का फायदा उठा सकती है। क्योंकि वो 80 में से 31 सीट इस बार रह गई थी एमपी की, तो वो सब बातों को भूलकर वरुण गांधी की उनको यदि सम्मानजनक तरीके से उनको नया मौका देती है, सम्मानजनक पद देती है और उनको आश्वस्त करती है कि भविष्य में उनको टिकट भी दिया जाएगा और सम्मानजनक पार्टी में स्थान भी दिया जाएगा, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि वो भाजपा में टिके रह सकते हैं या लौट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बात हुई थी चुनावों से पहले कि वो आज़ाद लड़ेंगे और या सपा में आ जाएंगे या सपा के समर्थन से वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे, लेकिन दोनों ही बातें नहीं हो सकी। ना तो वो निर्दलीय ही लड़े और ना सपा ने उन्हें सपोर्ट दिया। लेकिन दोस्तों, मैं अंत में ये भी कहना चाहता हूं कि राजनीति वरुण गांधी के खून में रची बसी है और उनकी दादी, उनके परदादा, उनके पिता, उनके कजिन, उनकी ताई सोनिया गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इतना बड़ा कुनबा राजनीति में है, तो अकेले वरुण गांधी तो शांत होकर खेती करेंगे नहीं, कोई व्यापार तो करेंगे नहीं,
कोई नौकरी तो करेंगे नहीं, करनी तो उन्हें राजनीति ही है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस से उन्हें इतने निमंत्रण मिल चुके हैं, बहन प्रियंका गांधी से उनके मधुर संबंध हैं, उनको बहुत प्यार भी करती हैं और उनके साथ उनका मिलना जुलना, बातचीत, टेलीफोनिक बातचीत सब कुछ होता है और मुलाकातें उनकी वक्तन फवक्तन राहुल गांधी से भी होती रहती हैं। तो जैसा कि सब जानते हैं कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। यदि कुछ समय पहले राहुल गांधी का जो विचार था कि वरुण गांधी के संस्कार भाजपा वाले हैं तो कैसे बात बनेगी, तो दोस्तों सैकड़ों लोग, सैकड़ों कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस विचारधारा के थे वो भाजपा में चले गए अपने राजनीतिक भविष्य के लिए। तो कांग्रेस, वरुण गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तो वरुण गांधी का अपना खून है, अपना परिवार है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्रेक जो लिया वरुण गांधी ने ये अच्छा काम था और राहुल गांधी भी अब इस बात को समझ चुके होंगे कि जो विचार पिछले वर्षों में वरुण गांधी के रहे हैं अब वो उनके विचार भाजपा नेताओं से वो मेल नहीं खाते। मेल नहीं खाते का मतलब है कि वो जो राहुल गांधी इन पर विचारधारा का आरोप लगा रहे थे अब वो आरोप उनसे मिट चुका है। अब वो भाजपा की विचारधारा के नहीं हैं बल्कि भाजपा के नेताओं की समय समय पर धज्जियां उड़ाते रहते हैं, बहुत निडर हैं, डरते नहीं हैं। अब चूंकि एक सीट भी उत्तर प्रदेश की उनके लिए खाली है, प्रियंका गांधी केरला चली गई, रायबरेली से सांसद राहुल गांधी हैं, तो अमेठी से अगली बार राहुल गांधी वरुण गांधी को चुनाव लड़ा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और दोस्तों जानकारों का ये भी मानना है कि चूंकि प्रियंका गांधी इस समय केरल की राजनीति कर रही हैं और वरुण गांधी तो राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, तो यदि वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का जिम्मा वरुण गांधी को सौंपते हैं तो कांग्रेस के ही नेता ये मानकर चलते हैं कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बहुत मजबूत कर देंगे और ऐसी मजबूत करेंगे जैसी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और सोनिया गांधी, राजीव गांधी के ज़माने में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत होती थी। और लोगों का मानना है कि खून का रिश्ता है और 40 साल बाद यदि दोनों परिवार एक होते हैं, राहुल गांधी अपने छोटे भाई वरुण गांधी को गले लगाते हैं और उनको उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते हैं, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है। और दोस्तों आप सब जानते हैं कि देश उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता पर कब्जे करने का रास्ता निकलता है। जिस पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में होती है उसी पार्टी की सत्ता केंद्र में भी होती है, दिल्ली में भी होती है। और राहुल गांधी जितनी जल्दी समझ लें और वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करके उत्तर प्रदेश की बागडोर उन्हें संभाल दें तो जो
राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कांग्रेस को सत्ता में लाने का, तो वरुण गांधी के कांग्रेस में आने से 1 और 1-2 नहीं होंगे, बल्कि 1 और 1 11 हो जाएंगे। और ये जानकार मानते हैं, राजनीति के पंडित मानते हैं कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश जितनी मजबूती से उभरेगा, कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, वरुण गांधी कांग्रेस को जितना मजबूत कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश में और कोई नेता उतना मजबूती नहीं दे सकता, इसमें 2 राय नहीं है। तो दोस्तों, देखना है कि आने वाले समय में यदि राहुल गांधी कांग्रेस को देश में मजबूत देखना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी अपने भाई को गले लगाकर कांग्रेस में शामिल करके उत्तर प्रदेश की बागडोर उनको देनी ही पड़ेगी। तो ये था मेरा आज का मुद्दा दोस्तों, कि वरुण गांधी की भविष्य की राजनीति क्या होगी, क्या वो भाजपा में ही रहेंगे या राहुल गांधी अपने छोटे भाई वरुण गांधी को गले लगाकर अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए भविष्य में जो हमने कहा है उसमें से कितना सत्य निकलता है, कितना सत्य है, और हम अपने दर्शकों से भी उनकी राय जानना चाहेंगे कि अब समय आ गया है, वरुण गांधी पर अब भाजपा का ठप्पा भी नहीं रहा है कि राहुल गांधी खुले दिल से उनको गले लगाएं और कांग्रेस में शामिल करें। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है उसका भी हमें आप SMS करके बताते रहिए। हमें आपके राय का इंतज़ार रहेगा, आप क्या कहना चाहते हैं, और यदि संभव हुआ तो हम जो आप हमें कमेंट्स करेंगे उस पर भी हम एक नया वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।